नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं विच आर बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इंटरलिंक्ड क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं इसमें। इट सेज दैट इफ द प्राइस ऑफ द शुगर falls down by 10%, by how much percent must a householder increase its consumption so as not to decrease the expenditure? तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। व्हाट ही सेज दैट द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स डाउन बाय 10%। जो शुगर का प्राइस है वो 10% घट गया है। ही सेइंग दैट बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन, कितने परसेंट से हाउस होल्डर को अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहिए so that the expenditure does not change, or you can say that so as not to decrease the expenditure, कि expenditure as it is जितना मेरे पास में पहले केस में था जब उसके प्राइस ऑफ द शुगर कुछ भी नहीं था, when it was not affected, उतना ही रहना चाहिए या फिर उसके अंदर कोई भी इंक्रीज डिक्रीज ना आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझने का होगा that the total expenditure will depend upon two quantities। वो दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा एक्सपेंडिचर। वन विल बी द प्राइस एंड सेकेंड वो मेरे पास में क्या होगा, दैट विल बी द कंजम्पशन। इन दोनों चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट है। और कैसे डिपेंडेंट है? इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीजेस तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर भी मेरे पास में घटेगा। किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको क्या अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। शुगर का प्राइस बढ़ गया है, यू नीड टू एक्सपेंड मोर, दैट इज द रीजन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। शुगर का प्राइस कम हो जाएगा, अगेन यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड लेस, सो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। प्राइस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। सेम इफेक्ट कंजम्पशन की वजह से होगा। ऑब्वियस बात, अगर आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करने लगेंगे आपको ज्यादा शुगर की डिमांड होगी। ज्यादा शुगर की डिमांड होगी, आप और शुगर बाय करेंगे। ऑब्वियसली टू बाय मोर यू हैव टू स्पेंड मोर, सो यू कैन से दैट इनका भी रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कंजम्पशन मोर एक्सपेंडिचर मोर, कंजम्पशन लेस एक्सपेंडिचर लेस। कम कंज्यूम करेंगे, कम बाय करेंगे, कम एक्सपेंड करेंगे, सो एक्सपेंडिचर विल बी लेस। सो दिस इज द मीनिंग। सो आई कैन इजीली से दैट अगर इन सारी चीज को मैं ध्यान में रखूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, व्हाट आई कैन से दैट आई कैन इजीली से दैट जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड द कंजम्पशन। दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर डायरेक्ट उसका डिपेंडेंस है। तो आई कैन से दैट एक्सपेंडिचर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एज वेल एज द कंजम्पशन। इनिशियली कंसीडर कर लेते हैं जब मेरे पास में ना तो प्राइस में कोई इफेक्ट किया है, ना ही कोई कंजम्पशन में उसने चेंज किया है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं आया। तो जब भी मेरे पास में एक मैं इनिशियल बेस कंसीडर करता हूं, जस्ट फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशंस मैं उसको 100 कंसीडर करता हूं। तो लेट अस कंसीडर कि इनिशियली मेरे पास में एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था मेरे पास में, वो मैंने कंसीडर कर लिया 100। मुझे पता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, दैट इज द प्राइस ऑफ द शुगर एंड द कंजम्पशन। तो 100 को मुझे दो क्वांटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट फाइनली 100 है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं वो क्या है मेरे पास में 10 इज द प्राइस ऑफ द शुगर एंड 10 इज द कंजम्पशन। आप उसको दो और किसी फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, दो कोई और फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। लाइक यू कैन से दैट द फैक्टर्स कैन बी 25 एंड 4। ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, या फिर ये 4 हो गया, ये 25 हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर आपके पास में सेम आएगा। जस्ट नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज आगे और कैलकुलेशंस आने वाली हैं, इसमें और मैं कंडीशंस अप्लाई करने वाला हूं। तो मुझे पता है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जस्ट उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए मैंने दो इजी फिगर्स कंसिडर कर लिए, दैट इज 10 एंड 10। अब इनके ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन इजिली अप्लाई कर सकता हूं। तो राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग कि प्राइस मेरे पास में 10 रुपए है, कंजम्पशन भी 10 रुपए है, सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹100। नेक्स्ट ही सेज दैट इफ द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स डाउन बाय 10%, जो शुगर का प्राइस है उसे 10% कम कर दिया गया है। तो मैंने कितना कंसिडर किया था इनिशियली द प्राइस ऑफ द शुगर वाज ₹10। जब उसे 10% में रिड्यूस कर दूंगा तो रिड्यूस प्राइस कितना होगा, इट विल बी 10 माइनस 10% ऑफ 10। सो आफ्टर रिडक्शन माय न्यू प्राइस विल बी ₹9। और रिड्यूस कितने का है, दैट इज ₹1। 10% ऑफ 10 विल बी ₹1। तो मेरे पास में फाइनल प्राइस आफ्टर द रिडक्शन इज ₹9। कंसिडर क्या करना है मुझे, उसने मुझे स्पेशली मेंशन किया है, दैट इज सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर आफ्टर द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द शुगर। मुझे कंजम्पशन को कुछ इंक्रीज करना है इस तरीके से ताकि मेरा एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, इट रिमेन सेम। पहले इनिशियली 100 था तो बाद में मेरे पास में 100 आना चाहिए। सो आई कैन से दैट अभी भी मेरे पास में एक्सपेंडिचर 100 है, शुगर का प्राइस पहले 10 था, रिडक्शन के बाद अब कितना है, दैट इज 9। तो प्राइस ऑफ द शुगर इज 9। कंजम्पशन में कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज x। पहले 10 था, अब उसे इंक्रीज करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू x।
So you can easily compare. This is 100, this is 100. So from 1 and 2, I can say that 10 into 10 will be equal to 9 into x. Expenditure तो मेरे पास में कोई change ही नहीं आया. So finally you can say that the value of the x will be equal to 100 upon 9. और ये x क्या है? ये मेरे पास में नया consumption है which has been now increased. Initially मेरे पास में consumption कितना था? Initially it was 10. Now it has increased to 100 upon 9. पूछा क्या गया है? पूछा गया है by how much percentage must the householder increase its consumption. So it will be what? Final value, that is 100 upon 9, minus initial value, that is 10, divided by the initial value into 100. Solve करते हैं अगर इसको. So this will be what? This will be 10, this will be 100 minus 90 upon 9 into 10 into 100. So this will be what? This will be 100 upon 9 percentage. So your final answer to this particular question is that the consumption should be increased by 100 upon 9 percentage so that the expenditure remains unchanged या फिर expenditure के अंदर कोई change नहीं आता है. So this was the conventional approach जहां पर मैंने कुछ values consider की, उसके अंदर changes consider किए and finally I have calculated my final answer. Another way to solve this particular question will be the direct formula. वही फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं, जहां पर मैंने एक सैलरी कंसिडर की थी, एक क्वेश्चन जिसमें मैंने नंबर कंसिडर किया था, वही फॉर्मूला यूज करना है. दैट इज 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x. स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट कैसे होएगी? स्टेटमेंट वुड बी दैट इज इफ द प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी rises or falls down, that is increases or decreases by x percentage, then the percentage in decrease or increase in the other quantity that must be made so that their product, और इस केस में क्या है? एक्सपेंडिचर. प्रोडक्ट ही तो है, एक्सपेंडिचर. एक क्वांटिटी प्राइस ऑफ शुगर है, दूसरी क्वांटिटी क्या है? दैट इज कंजम्पशन. सो दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है. दैट इज गिवन बाय 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x. यहां पर मेरे पास में क्या है? इट फर्स्ट फॉल्स डाउन. जब मेरे पास में फॉल्स डाउन होगा या फिर इट डिक्रीजेस वाली बात होगी तो मैं यहां माइनस कंसिडर करूंगा. जब इंक्रीजेस होगा या फिर इट राइजेस बाय तो मैं प्लस कंसिडर करूंगा. सो इन दिस केस फॉल्स डाउन गिवन है तो मैं फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा? इट विल बी 100x अपॉन 100 माइनस x. वैल्यू ऑफ x कितना है मेरे पास में? 10. वो सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 10. 100 minus 10 will be 90. So finally this again comes out to be 100 upon 9 percentage, which will be your final answer, same as the one you have calculated using the conventional approach.